इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। देखिए, चार्ज का जो बेसिकली है चार प्रॉपर्टी होता है। पहला, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड है चार्ज इज कंजर्व। थर्ड है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फोर है यहां पे इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए यहां वन बाय वन सारे चार्जेस की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज बोलता है कि चार्ज जो है वो सिंपल एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करता है। इट मीन्स कि चार्ज कैन बी added by a simple form of algebra। मान लिया हमने कोई छोटा सा चार्ज लिया, चार्ज पार्टिकल लिया जो कि 4 माइक्रोकूलम चार्ज है। इसमें हमने 3 माइक्रोकूलम ऐड कर दिया। इसमें हमने फिर से +5 माइक्रोकूलम को ऐड कर दिया। फिर हमने इसमें +2 माइक्रोकूलम को ऐड कर दिया। तो यहां मैं आपसे पूछूंगा, सो नेट चार्ज इज यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 7 7 + 5 12 और 12 + 2 यानी कि 40। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे 14 माइक्रोकूलम। या फिर यहाँ पे हमने एक चार्ज लिया जो कि सपोज टू बी 3 माइक्रोकूलम जो है वो चार्ज है। इसमें हमने 5 माइक्रोकूलम चार्ज को ऐड किया और 3 माइक्रोकूलम चार्ज को बाहर कर दिया, माइनस कर दिया। तो इस केस में नेट चार्ज इज हेयर इक्वल टू, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, तो ये हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नेट चार्ज जो इसमें बचेगा वो हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम का। ठीक है। इसी तरीके से कोई बॉडी है, इसमें हमने n नंबर ऑफ चार्जेस को इंक्लूड कर दिया, Q1 Q2 Q3 Q4
Q5 up to Qn, Q1, Q2, Q3 up to Qn। कोई एक बॉडी है, इसमें हमने n नंबर ऑफ चार्जेस को इंक्लूड कर दिया, देन द टोटल चार्ज is here is Q1 plus Q2 plus Q3 up to Qn हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आपको बस सिंपल यही ध्यान रखना है कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज में चार्ज जो है वो एक सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे सेकंड में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम समझेंगे कि सपोज टू बी, पहले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो होता है, जो ये प्रोसेस होता है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। तो यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो कि conservation of charge is always in a isolated system। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम में ही होता है। सपोज दैट इस एक हमने बॉक्स कंसीडर किया, इसमें हमने एक 3 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया और एक दूसरा 4 माइक्रोकूलम का चार्ज लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि नेट चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इस कितना है, यानी कि 4 + 3, क्योंकि ये सिंपल अलजेब्रिक रूल को फॉलो करेगा चार्ज। तो 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7 माइक्रोकूलम। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, 7 माइक्रोकूलम का। अब सपोज डेट इसमें से हमने एक चार्ज को इधर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो इस बार इस सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 माइक्रोकूलम का चार्ज और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है, यानी कि ये हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब मैंने आपसे पूछा कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इस कितना है, यानी कि ये अगेन फिर से हो जाएगा 7 माइक्रोकूलम का। अब हमने इसमें 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को और इधर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि इस बार इधर हमारे पास 1 माइक्रोकूलम का चार्ज बच जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम का चार्ज। फिर मैंने आपसे पूछा कि इसमें नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना है, यानी कि 6 + 1 यानी कि अगेन 7 माइक्रोकूलम का। हर एक केस में अपना जो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो 7 माइक्रोकूलम का आ रहा है। इस प्रोसेस को ही, यानी कि नेट चार्ज जो है वो हमेशा सेम होगा, इस प्रोसेस को ही हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम जो हो रहा है वो एक आइसोलेटेड बॉडी में हो रहा है या आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज जाके इसमें ना जाके इस बॉडी से रिएक्ट हो जा रहा है, सही ना। तो ये आइसोलेटेड प्रोसेस में ही होता है, सीधा सीधा, सही ना। अब सपोज टू बी, मैंने आपसे बोला कि इसी सिस्टम में, यहां से मैं लेता हूं, सही ना, इसी सिस्टम में 1 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सही ना, यानी कि इसने 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया, तो 2 से ये हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम का चार्ज, और ये इधर न आके बीच में कहीं गायब हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 5 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो इस केस में नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम का, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि
अब हम यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो जाता है कि आखिर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज गया कहाँ। तो हमने बोला कि कहीं वो रास्ते में डिस्ट्रॉयड हो गया होगा। तो अपने को पढ़ाया गया था क्या कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना वो डिस्ट्रॉयड होगा। तो ये प्रोसेस जो है वो टोटली क्या है, गलत है। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक माइक्रोकूलम का चार्ज इधर से ट्रांसफर किया और वो इधर ना पहुंच के वो इस सिस्टम में के साथ कुछ रिएक्ट कर लेता है सीधा सीधा, सही ना। तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में ही पॉसिबल होगा, सही है ना। मतलब कि ये इससे रिएक्ट करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज का क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू होता है Ne प्लस माइनस Ne। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, हम इसको समझते हैं। देखिए, हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को जब ब्रेक करते हैं तो हमारे पास एटम बचता है। जब हम उस एटम को ब्रेक करते हैं तो वो एटम हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है। हमें पता है कि जो प्रोटॉन होता है उसमें प्लस E होता है, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस का सिंबल होता है, यानी कि जो प्रोटॉन में जो प्रोटॉन में जो चार्जेस होता है वो प्लस E होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। इलेक्ट्रॉन में माइनस E होता है और इसकी वैल्यू भी होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम। न्यूट्रॉन में जो नेट चार्ज है वो 0 होता है। यहाँ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट चार्ज। तो मैंने यहाँ पे बोला क्या कि प्रोटॉन में जो नेट चार्ज होता है वो प्लस E होता है, इलेक्ट्रॉन में नेट चार्ज माइनस E होता है, न्यूट्रॉन में नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। यहाँ प्लस E और माइनस E दोनों का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम होता है, ठीक है। अब सपोज टू बी कि किसी बॉडी में नेट चार्ज अगर 0 है, जैसे मान लिया कि मैंने एक छोटा सा कोई मॉलिक्यूल्स लिया जिसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो है वो सपोज टू बी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कितना हो जाएगा, तो मैंने बोला यदि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मैंने पहले आपको पढ़ा दिया था, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 0, ठीक है। तो मान लिया कि कोई एक चार्ज पार्टिकल्स है और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल्स है। अब सपोज टू बी इसने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, अप टू n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे जो पॉसिबल चार्ज होगा, यहाँ पे जो पॉसिबल चार्ज होगा वो हो जाएगा या तो एक भी ट्रांसफर नहीं होगा, या प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हो सकता है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले, 2 इलेक्ट्रॉन ले, 3 इलेक्ट्रॉन ले, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मैं दोनों का केस ले रहा हूँ। प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा अप टू प्लस माइनस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा।
यानी कि जो पॉसिबल चार्ज है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे Q से, वो Q हो जाएगा अप टू प्लस माइनस Na। यही मैंने यहाँ पे दिया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Ne, वेयर N इज द एनी नंबर, E इज द इलेक्ट्रॉन हेयर, और ये जो Q है ये है हमारा चार्ज, चार्ज इक्वल टू नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन। ये जो चार्ज होगा, सही है ना, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देखना है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सही है ना। ये N जो है वो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है, हम बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, सही ना। तो N जो होगा वो यहाँ पे एक इंटीजर होगा, सही ना, एक कंप्लीट इंटीजर। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हम कभी भी यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सही है। जैसे कि हम मास ऑफ द बॉडी में बोल सकते हैं कि 1 kg ट्रांसफर हो रहा है या हाफ kg ट्रांसफर हो रहा है, पर यहाँ हम नहीं बोलेंगे। यहाँ जब भी होगा ये n एक कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि 1/2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। और एट लास्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इन वेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉडी, द magnitude of the body does not change either it is rest or in motion। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज जो है वो बोलता है कि किसी भी बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं करेगा, चाहे वो रेस्ट में हो। देखिए चेंज नहीं करेगा इट मीन्स कि इसके पूरी मतलब समझिए, कोई बॉडी है या कोई सिस्टम है, सही है ना, उसका जो नेट चार्ज है वो सेम होगा चाहे वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो। जैसे कि हमने एक प्लास्टिक के रड को ले लिया, ये सपोज टू बी एक प्लास्टिक का रड है, इसको हमने रख दिया, तो सपोज दैट इसमें जो नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो का मतलब कि इसमें जितना इनर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होगा, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी नेट चार्ज ऑफ दिस रड इज कितना हो जाएगा, जीरो। अब इसको चाहे हम रेस्ट में रखें या मोशन में, ठीक है ना, तो इसका जो बोल सकते हैं कि रेस्ट में रखे या मोशन में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम होगा, यानी कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम जो होगा वो सेम होगा। मतलब कि चार्ज ऑफ द बॉडी चाहे वो रेस्ट में हो या चार्ज ऑफ द बॉडी चाहे मोशन में हो, नेट चार्ज इज ऑलवेज सेम, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। यहाँ पे एक चीज बस आपको ध्यान देना है, आप अगर नोटबुक तैयार करेंगे तो उसमें आप एक चीज ध्यान देंगे कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास इज, ठीक है ना, यहाँ आप लिख सकते हैं द ओनली डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास इज, इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो बस यही होगा कि चार्ज आइदर टू बी अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, बट द मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आप नोट करके अपने नोटबुक में लिख सकते हैं कि मास और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, बस द ओनली डिफरेंस इज कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, मास ऑफ द बॉडी जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। थैंक यू।